आइए रामचरितमानस में भगवान श्री राम से शिवरी ने पूछा था कि प्रभु भक्ति क्या चीज है, भक्ति किसे कहते हैं। समाज में लोग नाना प्रकार से भक्ति करते हैं, लेकिन आज भक्ति का वर्णन मैं कर रहा हूं जो भगवान श्री राम ने शिवरी को सुनाया था। श्री राम कहते हैं, शिवरी नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान हो सुन धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति मैं तुझे सुनाता हूं, सावधान होकर के सुन और उसे मनन कर और फिर धारण कर। ये भक्ति धारण करने की चीज है, ये भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। तो राम जी क्या कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति जो महान संत हैं, उज्जवल संत हैं, त्याग और वैराग्य से पूर्ण संत हैं, सत्संग सुनो जाकर। ढोंगी या डंबरी का नहीं, महान संत का सत्संग सुनो। ये सत्संग सुनना भी भक्ति है, क्योंकि सत्संग से संस्कार मिलते हैं और जिसके संस्कार शुद्ध हो जाते हैं उसका संसार सुखी हो जाता है। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संगत का असर, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। एक राजा हाथी पर बैठा हुआ किसी मेला में गुजर रहा था, तो चिड़ियों का मेला आ गया। मंत्री साथ में था। राजा का मूड, राजा की मौज। राजा ने मंत्री से कहा कि ये चिड़ियां बिक रही हैं, 2 पंछी खरीद कर लाओ। तो मंत्री गया और पंछियों का भाव किया। वो तोता पंछी था। बेचने वाले ने कहा कि काले पिंजड़े में जो तोता पंछी है ये 5 रुपए का है, और जो सफेद रंग के पिंजड़े में है ये 5000 का है। तो मंत्री ने कहा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इतना रेट में अंतर क्यों है? 5 रुपए वाला दे दो, बात खत्म। बोले जोड़ा ही बिकता है, अकेला बिकता ही नहीं। राजा को आकर बताया। राजा ने कहा कि दोनों खरीद लो, फालतू टेंशन क्यों लेते। दोनों ले लिया, लेकिन राजा के मन में भी संदेह उठ रहा था। दोनों एक ही तरह के पंछी हैं, एक ही जैसे तोता हैं, लेकिन रेट में इतना फर्क क्यों? तो राजा ने 5000 वाले तोता को, सफेद रंग के पिंजड़े को अपने बेडरूम के बाहर बरामदे में टांग दिया। अब जब राजा राजमहल से 8 बजे दरबार से वापस लौटा तो तोता बैठा था। उसने राजा को देखते ही कहा कि राजा साहब प्रणाम, बहुत देर को आए हो, थक गए होगे आप, थोड़ा जल्दी आया करो, कुछ अपने शरीर का भी ख्याल रखा करो, जाइए भोजन कीजिए, फिर आइए भजन सुनाता हूं। तो राजा ने कहा ये तो आदमी की तरह बात करता, बड़ा समझदार है। राजा बड़ा खुश हुआ, उसकी थकान मिट गई, दिन भर दरबार लगा हुआ था। अंदर गया, भोजन किया और उसके मन में याद आ रही थी कि फिर से उसी तोता के पास पहुंचो, कुछ और बातें सुनो। फिर तोता के पास गया, तोता ने बड़े मीठे मीठे भजन सुनाए। और जब रात के 9 बजने लगे तो तोता ने कहा राजा साहब ज्यादा जागना नहीं चाहिए, अब सो जाइए, आप थोड़ा विश्राम भी मिलना चाहिए। राजा जाकर सो गया और आज रात में बड़ा खुश हुआ कि ये तोता तो बड़ा सलाहकार है, ये 5000 तो अदा हो गए। सवेरे जब राजा 5 बजे उठा, मुंह धो करके फ्रेश होकर पहुंचा तो पिंजड़े के पास फिर चल। जहां प्रेम हो जाता तुम्हारा, वहां तुम बार बार पहुंच जाते हो। और देखा कि वो तोता बिल्कुल फ्रेश होकर के बैठा है। और देखा तो राजा से कहा राजा साहब सुप्रभात, सवेरे का प्रणाम स्वीकार करो, कुशल मंगल तो हो ना, जय सिया राम।
फिर एक भजन सुनाया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता। राजा साहब आप उठ गए, अच्छा किया, आप महान हैं। राजा बड़ा खुश हुआ कि ये पैसा मेरा आधा हो गया। दूसरे दिन शाम को 5 रुपये वाला तोता काले पिंजड़े वाले तोते को टंगवाया और इस पिंजड़े को दूर टांग दिया कि इसको भी परखना चाहिए। राजा जब दरबार 8 बजे लौटा तो देखा कि वो 7 बजे से ही सो रहा है। तो राजा को थोड़ा बुरा लगा कि बड़ा आलसी है, पहले से ही सो रहा है, मेरा कोई ख्याल ही नहीं। तो राजा ने पिंजड़े में अंगुली मारी कि उठ। तो बड़ी मुश्किल से तो उठा। जब बहुत पिंजड़ा हिलाया, उठा तो लाल पीली आंखें बनाया और मादर फादर की गाली दिया। कहा बेवकूफ कहीं का डिस्टर्ब करता। राजा को बहुत गुस्सा आया कि मेरे को आज तक कोई गाली नहीं दिया और इसने ऐसी गाली दी और बेवकूफ बताया। राजा गुस्सा में जाकर के भोजन खाता है। उस रात को अच्छी नींद भी नहीं आती। उठा तो 5 बजे देखा, फिर पिंजड़े के पास गया तो तोता सो रहा है। लेकिन राजा संकोच में कुछ कहा नहीं, क्योंकि शाम को छेड़ा था तो गाली पाया था। सोचा अब सोने दो नालायक को। 6 बजे आया लौट कर राजा तो फिर वो सो रहा है। 7 बजे देखा सो रहा है। तो राजा से रहा ना गया तो पिंजड़ा हिलाया, कहा उठ, इतनी देर हो गई सोता है। तो पिंजड़ा बहुत गुस्सा से तोता वो पिंजड़े से गुर्राया और राजा को फिर से गालियां दिया कि दूसरी बार हरकत किया है, तीसरी बात मत करना, नहीं तो चोंच से आंखें फोड़ दूंगा तुम्हारी। राजा साहब को इतना गुस्सा आया, मंत्री को बुलाया और कहा इसको सिपाही बुला करके इसकी गर्दन ऐंठ कर मार कर फेंक दो इसको। तुरंत सिपाही आया और उस पिंजड़े से उसको निकाल कर गर्दन ऐंठने ही जा रहा था तो जो सफेद रंग के पिंजड़े में तोता पला हुआ था वो दूर टंगा था। वो तड़फ तड़फ कर रोने लगा, चिल्लाने लगा और बोला राजा साहब इसको मारना मत, मरवाना मत। तो राजा साहब ने कहा तू क्यों परेशान होता है, ये तो दुष्ट है, इसको तो मार दूंगा। अरे बोले नहीं, ये मेरा सगा भाई है, छोटा भाई है, इसको मारोगे तो इसकी याद में मैं मर जाऊंगा। बोले तेरा भाई कैसे है ये, तू इतने मीठे मीठे भजन सुनाता, सभ्यता की बात बोलता है और ये तो गाली बकता है और बड़ा आलसी है, शाम से सोता सुबह तक सोता। तो बोले इसकी गलती नहीं है राजा साहब, इसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं आपसे, ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। मैं एक साधु की कुटिया पर रहने लगा था बचपन में। तो साधु सवेरे उठता था, भजन करता था, तो मैंने सुबह उठना सीख लिया, भजन गाना सीख लिया, सभ्यता से बोलना सीख लिया। और शाम को वो साधु 9 बजे से पहले सोता नहीं था, तो मैं उस तरह से ट्रेनिंग लिया, शाम को भी भजन गाता। और ये एक दुष्ट के घर में पहुंच गया बचपन से ही। तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में गाली गलौज बहुत होता था, तो इसने सारी बुराई सीखी है। अब ये है दोनों हम पकड़े गए और पिंजड़े में पैक किए गए और बिक गए, आपके यहाँ आ गए। अब इसको मार डालोगे तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए राजा साहब इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, ये मेरा भाई है, इसको भी जीने दो, मैं भजन सुनाऊंगा, इससे कुछ बोलना मत, इस जितना सोना चाहे सोने दो, इसको कुछ मत करना आप। राजा साहब ने सोचा कि एक तोता पंछी है, उसके ऊपर भी संगत का इतना असर पड़ता है, तो मनुष्य तो चेतन पंछी है, बड़ा ज्ञानी है, बुद्धिमान है, इसके ऊपर संगत का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए याद रखना, जिंदगी का सही निर्माण यदि करना है तो सबसे पहले अच्छी संगत का चुनाव कीजिए, अच्छे साहित्यों का अध्ययन कीजिए और अच्छे वातावरण में रहिए, तो आपकी जिंदगी का सही निर्माण हो सके।